नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चलिए तो आज की जो क्लास है उसको हम चालू करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है उसकी सूची देख लेते हैं। किस राज्य के शहर का नाम परशुराम रखा गया है? UIDAI से जुड़ी नई खबर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 कौन बना? दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर कौन है? श्रम श्री योजना क्या है? टेबल टेनिस में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तपस्या गहलावत की अंडर 20 उपलब्धि क्या है? UPI के शीर्ष अधिकारी कौन है और ये चर्चा में क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में कैसा है? और इसके बाद में MCQs। चलिए चालू करते हैं। परशुरामपुरी नामकरण, ये दरअसल उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले का जो जलालाबाद है उसका नाम बदल के परशुरामपुरी नामकरण कर दिया गया है। थोड़ा देखते हैं। केंद्र सरकार ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दी है। यह स्थान भगवान परशुराम का जन्म स्थल माना जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी एक स्थल ऐसा है जिसे परशुराम की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। अब वो कौन सा है? यदि आप लोग मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा। इंदौर के आसपास है। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक क्लू दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बदले हुए हैं। जैसे अभी जो नया है 2025 में, तो जलालाबाद इसका नाम तो रख दिया गया परशुरामपुरी। इसी के अलावा जो फैजाबाद है, अब इसका नाम क्या हो गया है? अयोध्या नाम हो गया है। इसी प्रकार जो इलाहाबाद था वो प्रयागराज हो गया है। जो मुगल सराय है उसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। जबकि जो फिरोजाबाद है उसका नाम अभी प्रस्तावित है चंद्र नगर। इसी के अलावा जो फतेहाबाद है इसका नाम जो प्रस्तावित है वो है सिंदूरपुरम। जबकि बादशाही बाग का जो नाम है वो ब्रह्मपुरम प्रस्तावित है। तो यहाँ पर 3 प्रस्तावित हैं, मतलब आगामी समय में इनका नाम रखा जाएगा। बाकी और जो दे रखे हैं वो बदल चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। UIDAI की नई खबर। UIDAI ने स्टारलिंक के साथ आधार आधारित KYC के लिए साझेदारी की है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत में आधार से ग्राहक का सत्यापन करेगी। यह रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। हालांकि स्टारलिंक जो है भारत में प्रवेश करना चाह रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से प्रवेश नहीं कर पा रहा है। इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसको आप लोग जरूर जाइएगा, देखिएगा, प्लेलिस्ट में है वो। कि वहाँ पर अपन ने ये देखा था कि स्टारलिंक किस कारणों की वजह से भारत में सक्सेस नहीं हो पा रहा है। स्टारलिंक है क्या? ये इंटरनेट सेवा देने वाला है। अभी हमें जो इंटरनेट सेवाएं मिलती हैं वो केबल के माध्यम से मिलती हैं, और स्टारलिंक में जो हमें इंटरनेट की सेवाएं मिलेंगी वो डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से मिलेंगी। और इसमें सुविधा ये होगी कि जो नेटवर्क इशू अभी आ जाते हैं बरसात में तूफानों के साथ, वो इसमें नहीं आएंगे। नेटवर्क बहुत दमदार हो जाएगा। दूसरी बात, ये सस्ता भी पड़ेगा। किससे? जो केबल वाली बात है, यानी केबल वाले जो अभी हम इंटरनेट चलाते हैं उससे ये सस्ता भी पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? तो मोहम्मद सलाह। याद रखिएगा, सलाह ने तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। उन्होंने पिछले सीजन में 29 गोल और 18 असिस्ट किए थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन बने हैं? तो दिल्ली के जो नए पुलिस कमिश्नर हैं वो कौन है? सतीश गोलचा। 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्होंने SBK सिंह की जगह ली है। खास तौर पर SSC में ये वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। GD वाले जो पेपर होते हैं उनमें ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। श्रम श्री योजना, दोस्तों ये योजना अभी चली है और बंगाल सरकार के द्वारा ये चलाई गई है। बंगाल सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए यह शुरू की गई योजना है। 5,000 प्रति माह की उनको सहायता दी जाएगी। स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। आप ये याद रखिएगा कि ये योजना कहाँ से संबंधित है? तो बंगाल से संबंधित है श्रम श्री योजना। टेबल टेनिस में विश्व में नंबर 1 कौन है? तो उत्तर क्या है? उत्तर है लिन शिडोंग। ये चीन की है। अगस्त 2025 की रैंकिंग में 1975 पॉइंट्स के साथ ये शीर्ष पर है। याद रखिएगा नाम लिन शिडोंग। ये कहाँ की है? चीन की है। अगर हम देखें तो टेबल टेनिस में अधिकतम चीन ही आगे रहता है। UPI के शीर्ष अधिकारी कौन है? तो NPCI के CEO दिलीप असबेर, ये 2025। याद रखिएगा UPI के ये शीर्ष अधिकारी हैं। अब इसको समझते हैं। NPCI UPI का संचालन करता है। UPI भारत में सबसे तेज डिजिटल भुगतान प्रणाली है। UPI भारत में सबसे तेज डिजिटल भुगतान प्रणाली है। अब इसके बाद जो इसकी खबर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, जुलाई 2025 में महाराष्ट्र ने 2.30 लाख करोड़ की UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू दर्ज की है। यानी कि UPI में जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है
तो सबसे ज्यादा दर्ज करने वाला राज्य कौन बना है पहले नंबर पे, तो वो महाराष्ट्र बना है। इसके बाद में फिर कर्नाटक है और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा तो याद ही होना चाहिए। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और इसके बाद क्रमशः तेलंगाना और तमिलनाडु। चलिए, इसमें अगर राष्ट्रीय हिस्सेदारी की बात करें तो 9.8% इस यूपीआई की राष्ट्रीय हिस्सेदारी है। याद रखिएगा ट्रांजैक्शन। क्लियर, आगे चलते हैं। पहली महिला अदालत कहाँ है? एक नॉर्मल क्वेश्चन है। उत्तर है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में। महिला अधिकारों और त्वरित न्याय के लिए विशेष अदालत है। महिला न्यायाधीशों के द्वारा यह संचालित होती है। आइए आज के जो एमसीक्यूज हैं उनको देखते हैं। जुलाई 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? भी अपन ने चर्चा की, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तेलंगाना। क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। जबकि दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है, ये आप लोग बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, किस शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है? तो वाराणसी, जलालाबाद, उज्जैन या प्रयागराज। इसका आंसर क्या है? जलालाबाद है। अब इसके बाद के जो प्रश्न है उसके आंसर आप लोगों को देने हैं। UIDAI ने हाल ही में किस कंपनी के साथ आधार आधारित KYC के लिए साझेदारी की है? तो गूगल, SpaceX, स्टारलिंक या Amazon। इसका आंसर आपको देना है। अभी अपन ने इस पर चर्चा कर रखी थी। 2025 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इनकी भी अपन ने चर्चा की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, मोहम्मद सलाह या किलियन एम्बाप्पे। तो ये आंसर आपको देना है। तो दोस्तों, आज की जो ये हमारी क्लास थी यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद हम मिलते हैं अगली तारीख में अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।